बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हैं। नसीहत जितनी नरमी से की जाए उतना ही असर रखती है, क्योंकि ज़बान के मीठे बोल दिलों को ख़रीद लेते हैं। तो जनाब, हम आए हैं अम्मी के घर, अपनी अम्मी के घर आई हूँ और यहाँ सुबह का नाश्ता इस तरीके का हो रहा है। आज समोसे आए हुए हैं और समोसे वो जो इसके साथ जो रायता आता है ना, उसके अंदर हम टुकड़ी से डाल के फिर खा रहे हैं। बहुत ज़ायक़ेदार समोसे होते हैं। अब खैर हालत की वजह से साइज़ छोटा कर दिया और हम अम्मी के घर थोड़ी देर स्टे करा और स्टे करने के बाद हम निकल गए कहाँ। तो यहाँ देखकर मुझे बताएं कौन माँ है और कौन बेटी है। यहाँ हम दोनों माँ बेटी रहते हैं, साइड में मेरी बहन बैठी है। तो ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तो खैर बताइएगा सबको, और ये भी बताइएगा कि कौन ऐसा है अपनी माँ या अपनी अम्मी के यहाँ थोड़ी देर स्टे करने के बाद फिर उनकी एक प्लानिंग होती है, उनका एक प्रोग्राम होता है, उस पर निकल जाता हूँ। ये देखिए रोड का हाल, इसलिए ये कैमरा हिल रहा है। तो हम आए थे यहाँ पर, अपनी बहन से सेटिंग कर ली थी कि भाई हमें जाना है। तो ये देखें यहाँ पे हम बच्चों की मौसम से के हिसाब से ना कुछ ख़रीदने आए थे। और ये देख लें तो अच्छा ये होता है कि ये बच्चों के, ये देखें न्यूबॉर्न बहुत खूबसूरत थे और फिर कलर भी बहुत बहुत प्यारे थे। 8 पीसेस का सेट है ये ना। तो मैं तो खैर किसी और काम से आई थी, तो सोचा आपको भी ये चीज़ें शेयर करूं। और ये देखें ये बहुत परफेक्ट और आइडियल सूट लग रहा था। स्टफ़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा था, बहुत मुलायम सा सॉफ्ट कपड़ा था ये ना। और दूसरा ये कि इस पे प्लस पॉइंट ये था कि इसमें ना कोई करैक्टर नहीं बना हुआ था। 4-5 महीने की बच्ची का। और ये भी देखें इसमें भी सिर्फ फ्लावर बने हुए साइड में नज़र नहीं आ रहा है, शायद कोई करैक्टर इस तरह का लग नहीं रहा था। अभी फ्लावर्स ही लग रहे थे, रोज़ फ्लावर्स। और इसमें हैं करैक्टर, इसमें येलो वाले में करैक्टर था। स्टफ़ अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर ये करैक्टर बने होते हैं तो फिर हमें पीछे हो जाना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। मैंने किसी चीज़ की पेमेंट की थी, पैसे दिए थे और इस पे भी टाइगर बना हुआ था, ट्रैकर सूट था। कपड़ा अच्छा है तो फिर ये चीज़ें आ रही थी कि करैक्टर इस तरह के आते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा देख कर मैं लेने की कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए, तो स्पेशली कि कोई इस तरह की चीज़ें ना आए। लेकिन इतनी ज़्यादा हैं कि ज़्यादातर सूट्स में बच्चों के यही चीज़ें होती हैं कि कोई बच्चियों के तो बारबी डॉल और डॉल्स वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें। बच्चे हैं तो वहाँ पे वो अजीब से कार्टून वगैरह बने होते हैं। तो इससे ये होता है कि चेहरे बने हुए हैं, चेहरों में एक तो वो फरिश्ते कहा जा है ना कि ये जहाँ तस्वीरें होती हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और ये तो वैसे ही मासूम बच्चे फरिश्ते ही हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें पहनाते हुए ज़रा सा अवॉइड करती हूँ कि ये कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें नहीं हो। तो लेकिन मोस्टली इसी तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, इसी तरह की। और न्यूबॉर्न से लेकर 4-5 महीने के बच्चे, वो 4-5 साल तक के बच्चों के में तो लाजमी है कि वो करैक्टर डालें। तो ऐसी चीज़ों जो डिज़ाइनर भाई हैं भाई, ज़रा सा इन चीज़ों को देख लिया करें जो इन बच्चों की डिज़ाइन कर रहे होते हैं। टेक्सटाइल की जो भी इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा होता है, जो इसको कर रहा होता है डिज़ाइन, उनसे कह रही हूँ कि कोई फ्लावर डाल दें, कुछ इस तरह की चीज़ें डालें, ये चेहरे वाली चीज़ें ना डालें। और दूसरा ये देखें ये इनर थे, बहुत अच्छे थे, न्यूबॉर्न के थे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त लग रहे थे। स्पेशली कपड़ा स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर आ गए थे हम बच्चों के लिए देख ही रहे थे, क्योंकि उन्हीं के लिए आई थी। साथ साथ जो लगे हाथों नज़र आ रहा था वो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये ट्रैकर सूट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन के अलावा स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था, नो डाउट स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था। और ये चेक पे, ये प्रिंट पे, कॉटन पे, और इनर वाले थे, इनर था इसके अंदर। तो इस तरह के थे, ये वेदर के हिसाब से था, परफेक्ट था। और फिर ये था कि हमने तो खैर ख़रीद ही लिया था, देख लें आगे। और इस पे भी छोटा सा करैक्टर बना हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा था। सिर्फ इसकी वजह से बैक ऑफ करना पड़ा। और ये थे कुर्ता शलवार, तो ये तो शायद मैं नाप के लिए हाँ, ये वाला मैं नाप के लिए लाई थी, दूसरे मैंने ख़रीदे। और इसके साथ जो था ये देखें, ये एक तो ये स्लीवलेस का देखना कि अगर ये बच्ची बड़ी है या चलो अब तो हाई नेक पहना सकती हैं, तो ये मेरे पास थी। वेस्ट कोट था, बच्चों ने इसके साथ जो सूट अटैच था ना,
वो पहन लिया था, लेकिन ये मुझे इस पे परफेक्ट नहीं लग रही थी, इस कुर्ते के साथ नहीं सही लग रहा था। तो फिर देखें अब हम क्या करते हैं, इसके साथ किस तरह मैच करते हैं। हम यहाँ पे कुर्ता शलवार लेने आए थे, वेस्ट कोट मेरे पास ऑलरेडी था। तो ज़ाहिर सी बात है वेस्ट कोट वाले तो कोई पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह किसी पार्टी में वेयर करेंगे। और ये देखें कुर्ता शलवार चेक कर रहे हैं कि कौन से पे किस तरह अच्छा लगेगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखें बच्चों के, ये बेटों के लिए देख रही थी दरअसल, और ये डन हो गया था। ये देखेंगे डन हो गया था। ये दोनों वेस्ट कोट मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी, मैं ये लेकर आई थी, इसके साथ इस मैच करना था, क्योंकि इसके साथ जो सूट था उन्होंने पहन के ख़त्म कर दिया, ये नहीं पहन पाए। तो मैंने कहा चलो अब फिर किसी पार्टी में हम चलाते हैं। अब ये कि इस लास्ट टाइम इन्होंने दूसरे कलर के कुर्ते पहने थे, अब दूसरे। और ये देखें ये भी वेलवेट पे बहुत अच्छा बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह वालों में तो फिर भी चलो डिज़ाइन मतलब करेक्टर नहीं बने होते, ये जो बनी हुई होती है फैंसी टाइप की। और ये इस तरह की एक मैंने इनकी शर्ट ली थी हुडी वाली ना, पैंट इनके पास ऑलरेडी थी। एक की तो सेम ये मैरून कलर, दूसरे का ना कैमिल कलर लिया था, लेकिन उसमें साइज़ में कोई इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। और ये देखेंगे हुडी चेक कर रही है। तो बस यही है कि बच्चों के और इस तरह के क्रॉस वाला आ गया था, वो जो बनी होती, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर जो ढांचा सा बना होता है। ये रही वो हुडी, ये वाली नहीं, मुझे कैमिल वाली अच्छी लगी थी, तो ये कैमिल कलर में ना, तो ये इस साइज़ पे मिल नहीं रही। अब देखें जैसे ही मिली तो हम फ़ौरन ले लेंगे। कह रखा है उन्होंने कि आ जाएगा इंशाल्लाह ना। तो एक बच्चा वहीं पे नज़र आया था, मुझसे साइज़ नाप रहे थे, और हमारा काम हो गया था और हम निकल चुके थे बाहर की तरफ। अब मैंने कुछ कहा तो इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समोसा खाए हुए थे, पेट भरे भरे थे, और सुबह के टाइम हम निकल गए थे, तो यहाँ से ये चीज़ें देख रही हैं कि चलें ये लेने। और देखें क्या क्या ख़रीदती हैं। यहाँ पे मैं पूरे स्टॉल पे देखती रही, मुझे चिलगोज़ा नज़र नहीं आए। मैंने भाई चिलगोज़े कहाँ गए वो खुद हैरान परेशान, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत चीप प्राइस में था। 20 रुपये मैक्सिमम 20 रुपये की, 10 रुपये की चीज़ें थी यहाँ साइड वाली। वो खैर मैंने पूछी भी नहीं, क्योंकि उसमें तो ड्राई फ्रूट भी थोड़ा बहुत था ना, पता नहीं फिर कितने तक का था, ये वाला नहीं पूछा मैंने। सिर्फ चिलगोज़े का नाम लिया तो वो बेचारा भी परेशान, ये क्या मांग रही है, इतना अनमोल हो गया वो। और वाकई अब के बच्चों को तो यहाँ पता भी नहीं होगा कि चिलगोज़ा होता क्या था। पहले तो बहुत, हमारे टाइम पर तो मिलते थे, गली में आते थे देने, हम खरीदते थे, लेकिन अब के बच्चों के लिए तो ये नायाब चीज़ हो गई है। तो ये इन्होंने खैर ये 2 चीज़ें ली, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। मेरी बहन ने ली थी ये चटनी, और दूसरे वो लिया था। और ये देखें ये नानी के घर, तो जनाब ये देखें अपनी कज़न के साथ, इनकी कज़न है, और इन्होंने ही इनकी पोनीटेल बनाई है, और किस तरह ये लोग खेल रहे हैं। और ये मेरा शेडो भी आ रहा है, और ये देखें ज़रा, ये इस तरह इन्होंने इनकी पोनी बना दी, और ये नानी के घर में इस तरह का उछल कूद चल रहा है। तो ऐसा ही होता है, जब नानी के जाते तो एक उधम मच रहा होता है बच्चों का। नानी दादी का जो घर होता है, और ज़ाहिर सी बात है इनकी भी, जो इनकी कज़न है मेरे भाई की बेटी, इनकी भी ऑफ हुए हुए स्कूल की विंटर वेकेशंस हुए हैं, तो खैर मदरसे वाले तो जा ही रहे हैं, और दूसरी बेटी भी जा रही हैं। और ये देखें इन्होंने इसकी ओपनिंग कर दी, और ये देखें कह रही शाहरुख खान है इसमें। मैं गौर से देख रही हूँ, मैंने कौन है, कोई और ही, मतलब ये प्लास्टिक के रैपर जो होते हैं ना, उसमें जो भी बना होता है, तो मुझसे कह रही शाहरुख खान। मैंने शाहरुख खान नहीं है, कोई और है, पता नहीं कौन है। अब ये खोल के खाई जा रही है, तो ये इस बच्ची के लिए भी बड़ी अलग ही चीज़ थी, वो भी कि मैं खोल के देखूँगी इसमें होता क्या है, होता क्या है। वो पहले उन्होंने पढ़ा उसके डब्बे पे जो लिखा हुआ था, फिर उसके बाद इन्होंने खोला। अच्छा फिर ये था कि ये खाते हुए भी ज़रा सा घबरा रही थी, क्योंकि बच्चों ने कभी खाई नहीं है, हमने तो फिर भी थोड़ा बहुत खा ही ली है। इस तरह की चीज़ें हमारे टाइम की बात अलग थी, तो इनके टाइम, इनका बचपन और हमारे बचपन में है डिफरेंस। हम बाहर भी खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ये बच्चे, ये देखें चिंटू, इस पर लिखा हुआ है चिंटू, और ये खोल रही हैं। अब ये लेकर हाथ में खड़ी है, इसको करना क्या है, इनके समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या है। तो जब मेरी बहन ने खाना स्टार्ट करी और हमने खाना स्टार्ट करी, तो फिर इन्होंने टेस्ट करा, फिर कहने लगी हाँ नहीं सही, मज़े की है। अच्छा मज़े की लग रही थी, सबने खाई इसको। और दूसरा ये बड़ी स्पेशल सी चीज़ दिखा रही हूँ, बड़ी अलग सी बनाई है। ये देखेंगे दुपट्टे को डबल
सी कर मेरी अम्मी ने। और ये देखें, ये एक ड्रॉ की जो हैंडल होता है ना, इसको इस तरह यहाँ से नेफे की तरह कर कर, मतलब जुगाड़ टाइप जो है ना, जुगाड़ी माइंड है हम लोगों का कि जुगाड़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं। और ये देखें इस तरह कर बना के बच्चे के लिए सारी जो इनकी चेयर, इनके कोट्स होते हैं वो सब एक तरफ, और ये झूला एक तरफ है। अब कोई जी इनका इस तरह का पलंग वगैरह नहीं था, तो इन्होंने एक सोफ़ा रखा है यहाँ की तरफ, और एक तरफ से ये इनके जो ड्रॉ थी ना उससे इसको। और ये देखें इसकी बेल्ट इसकी बेल्ट भी बांधी है ताकि ये बच्चा मुड़े नहीं। तो ये हमारे यहाँ बच्चों की इस वक्त अम्मी क्या इस तरह की सेटिंग हो रही है कि पहले इन्होंने ट्राई करा, ये बच्चे रो रहे, कभी इसको इस तरह सुला रही हैं, कभी किस तरह सुला रहे हैं। बच्चे ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं और न्यू बॉर्न होता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही होता है कि क्यों रो रहा है इस तरह। तो फिर ये हुआ इनके जहन में आई है, देखें इस तरह डबल दुपट्टे को, फिर उन्होंने इस तरह हाथ में लेकर पहले झोली से बनाया, तो देखा तो वाकई वो उस पर काफ़ी चुप हो गए। और ये देखें ये वाले कॉट रखा हुआ है जो बेकार, जिस पे ये लोग लेटते भी नहीं हैं, तो इसको इन्होंने उठा के ही रख दिया। और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़े से बच्चे के साथ खेलने का, कि जब इतने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तरह तरह की चीज़ें दिखाएं। माशाल्लाह 3 महीने की हो गई हैं, तो ये लाइट्स दिखाना और ये करना, गड़म सगड़म चीज़ें। नानियों के घर में ये हाल हुआ होता है, जब छुट्टियाँ होती हैं और बेटियाँ आ जाती हैं रुकने के लिए, तो फिर ये इस तरह का कुछ सीन क्रिएट हुआ होता है कि कभी कोई बच्चा लेकर और कुछ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको भी अपने घर की ज़्यादा सेटिंग होती है। और फिर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे एकदम ही बस हो जाते हैं। तो ये पेंटिंग देखें, ये पेंटिंग एरिया है, ये एरिया इस तरह गैलरी सी बनी हुई पूरी। तो इसमें इस तरह इन्होंने अपने हाथ से, मेरी बहनों ने पेंटिंग करके वॉल पे हैंग की हुई है। तो ये यहाँ पर इस तरह की ये लाइट्स लगी हुई थी, तो वो बस वो बच्चों को इस तरह ही बहलाया जा रहा था इस वक्त, तो कि ये बस देखे और खुश हो। झूला देखा आपने कितना अच्छा था, तो वो झूला भी बहुत स्पेशल झूला था। और ये देखें ये हाथ से बनी हुई, ये फॉइल की थी माशाल्लाह। ये सारी मेरी सिस्टर ने मिलके करी है। और ये देखें ये इस पे पेंसिल से हुआ है, ये कुछ पेंसिल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फॉइल का तो खैर मैं कर चुकी हूँ। और ये पेंटिंग का सारा इन लोगों ने ख़ुद कर रखा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरी गैलरी से बनी हुई है, पूरी एक यहाँ पे हैंग कर रखी है इन लोगों ने ना, अपने हाथ की बनी हुई। और ये बच्ची है, और बच्ची आराम से खाला की गोद में अपनी। अच्छा, बच्चों के जो सर्दियों के सूट होते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं देखने में, कैसे फ्लफ़ी टाइप के। ये देखो हाथ, ये खुद खेल रही है, इसके कैप में जो लगा हुआ है ना, ये पॉप कहते हैं इसको, पॉप कहेंगे क्या कहेंगे। तो ये फ्लफ़ी से होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि 1-1.5 महीने पहने जाती हैं ये चीज़ें, देखा जाए तो हमारे सिटी में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, बस जो अभी पढ़नी है वो पढ़नी है, इतना लॉन्ग टाइम नहीं होती। 2 महीने 3 महीने भी नहीं, 2.5 महीने की होती है। तो ये देखें, फिर उसके बाद इनकी खाला ने इनको कंप्यूटर पे ये इनकी बिया इनको सिखा भी रही हैं। मतलब सब बच्चे अभी रिमूव हुए हैं, ब्लैंक हुए हैं। हालांकि ये सब कुछ करते थे इस तरह की चीज़ें, अब नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम में इनका मतलब गैप लिया, तो अब ये इस तरह दोबारा से इनको ये चीज़ें सिखा रही हैं। तो ये हाउस बना रहे हैं और कैमरा बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे थे। ये देखें अपना नाम शो ऑफ कर रहे हैं। अब वो इनको इस तरह देकर बैठ गई थी कि एक तरफ इनकी एक एक्टिविटी, अच्छा ये चलती रहती है। अम्मी के घर में भी अगर होते हैं बच्चे, और ये भी प्लस पॉइंट है कि सेंटर में मेरी अम्मी का घर ना, तो मदरसा भी इनका ऑफ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं ऑफ हो पाता, ये लोग चले जाते हैं। बाय वॉक नहीं है, लेकिन ये कि जैसा भी है ना रास्ते में पड़ जाता है, इनका मदरसा आ जाता है। तो ये बच्चे वहाँ से फिर यहाँ आके बैठ गए, मतलब आ जाते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा कि इनकी माँओं के घर इस तरह होते हैं और किस तरह वो लोग अपने बच्चों को छोड़ के, जैसे कहीं शॉपिंग के लिए, कि ज़रूरी चीज़ों के लिए जाती हैं, तो इस तरह करती हैं। क्योंकि इनकी दादी की डेथ हो गई, कोई है नहीं जैसे इनके पीछे जिनके ऊपर बच्चों को छोड़ के शॉपिंग के लिए निकल सकूं। पहले दादी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रख लिया करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोऑपरेटिव थी बहुत ज़्यादा। अब अल्लाह उनकी जन्नत में जगह दे। अब नहीं है तो फिर ये मुश्किल होती है कि छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ें।
तो ये क्या है, ये प्लस पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने मेका सलामत रख रखा है। अल्लाह ताला इनका साया हम पे सलामत रखे। तो ये फिर अम्मी के पास रखकर हम मुख्तलिफ़ जगह अगर कहीं जाना होता है ज़रूरी तो इस तरह जाते हैं। और ये देखें बच्चों का हुजूम लगा हुआ है और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बाहर ही हैं और ये मेरी बड़ी ये कुछ लाइट गई हुई थी, इस वक्त लाइट गई हुई, सिर्फ ये मोबाइल की रोशनी में ना शेडो बना रही थी। और ये इनकी कज़न है और ये मेरी बेटी है। और बच्चों का होता है ना अच्छा इस टाइम वो अकेली चाह रही थी लेकिन बनाने नहीं दे रहे थे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, फ्रेश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।